हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के तहत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रातू प्रखंड के पंडरा पंचायत भवन में आयोजित आमजनों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश भर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। उन्होंने खुले में शौच से लोगों को मुक्ति से लेकर गरीबों को जनधन खाता दिलाने और भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों के लिए सिंचाई और खेती जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के विकास में सरकार की भूमिका और सहयोग पर प्रकाश डाला। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार को भी कोसने का काम किया। साथ ही कहा, भाजपा सरकार शुरू से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रहा है और भाजपा ही आप सभी के उम्मीदों पर खरा उतरने वाली पार्टी है। सीधा संवाद कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सूर्योदय के पहले लोग जाते थे या सूर्यास्त के बाद लोग जाते थे, या फिर खेत खलिहान में आप देखते हो कि इतनी परेशानी सबको होती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उस गरीबी की, उस दर्द को जाना, पहचाना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वर्षों तक घूमते रहे, भटकते रहे, वो भी साधारण आदमी परिवार के घर से वो जन्मे। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया कि गरीबों के घरों में शौचालय बने और उसका नाम इज्जत घर दिया, और सबसे पहला काम ये प्रारंभ किया। उस समय बड़ी लोगों को लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री होकर के क्या छोटी छोटी बातें करते हैं, इससे क्या होने वाला है। लेकिन उसकी उन्होंने चिंता नहीं की, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की नरेंद्र मोदी जी ने, और फिर माँ बहनों की इज्जत के लिए उसकी इज्जत घर देने का, अर्थात शौचालय देने का काम किया। आज देश में करोड़ों इस प्रकार के शौचालय बने। अब पहले लोग इधर उधर जाते थे, आप देखते होंगे कि कहीं होगा कमी, लेकिन आज बहुत कमी आई उसमें से। अभी भी यहाँ 2-3 बहनें आई थी, उन लोगों ने जब बताई अपनी बातों को, उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो बहुत पहले हो गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गरीबों को बैंक तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, बैंक तक उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनके चौखुट में कदम नहीं रख पाते थे। तो ये हालत थी, बैंक से जुड़े नहीं थे, बैंकों में उसका खाता नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने गरीबों का जनधन खाता खुलवाया। पैसा नहीं था तो बिना पैसा से ही खाता खुलवाया गरीबों का। उस समय लोग कह रहे थे कि गरीबों के घर में तो पैसा नहीं है, खाता में क्या काम आएगा। लेकिन उस पैसे, उस खाता का काम क्या आया? एक तो कोरोना काल में जो गरीबों के जनधन खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेज दिया, उसके बाद जितनी भी प्रकार की सरकारी सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है, अब वो सबके सब पैसा खाता में ही जाता है। तो ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय से प्रारंभ किया। तो अब देश की जनता बैंकों से जुड़े। पहले क्या होता था, बिचौलिया अधिक हो गए, या सुलभता से उपलब्ध हो जाए, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं, ये हर लोगों को उपलब्ध हो, हर भारतवासी को, देश में रहने वाले, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा भाषी के हो, किसी भी रंग रूप के हो, यानी हर भारतवासी शरीर के पौष्टिक जो जरूरत है, जितना भोजन उतना हर लोगों को उपलब्ध हो जाए, तन ढकने के लिए कपड़े हो जाए, रहने के लिए मकान हो जाए, और बीमार हो तो वो बिना चिंता के, बिना परेशानी के अपना वो इलाज ठीक से करा सके। तो ऐसा जिस दिन होगा तो हम उसको मानेंगे ये विकसित भारत। तो ये विकसित भारत बनाना, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कोई सिर्फ सोचेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को या सरकार को जो करना होता है वो तो करेंगे,
लेकिन हम सब भी अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर विकसित भारत बनने में दिक्कतें होगी। तो इसलिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया। जैसे मैं एक उदाहरण कहता हूँ, सरकार ने मान लो स्कूल बना दी, सब जगह स्कूल है भी, मास्टर भी बहाल कर दिए, लेकिन अगर हम बच्चे को नहीं भेजेंगे स्कूल तो मास्टर बेचारा क्या पढ़ाएंगे। और कहने का अर्थ है कि हम सबको उस विद्यालय में बच्चों को भेजना, बच्चे फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे सीखेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। वैसे ही गांव घर में जहां किसानों के लिए अभी जो चर्चा हो रही थी, सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार ने मान लो तालाब बना दिए, नहर भी बना दी है, लेकिन अगर कोई खेती ही नहीं करे तो तालाब तो खेती नहीं करेगी ना। किसान को खेती करना पड़ेगा, आदमी को मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब तो फिर उस तालाब का, उस सिंचाई की सुविधा का उपयोग करेंगे हम सब, तब तो उत्पादन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं 15 की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम है बस्ती महिला सखी मंडल, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो क्या है 5 किलो अनाज। अच्छा, और गैस मिला है कि नहीं? नहीं, गैस मिला है। तो गैस लोग लेते हैं कि खाली छोड़ दिए हैं डब्बा? गैस का डब्बा छोड़ने नहीं दिया। ठीक है, कितना में मिलता है? क्या बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे? तो उसमें 400 टका तो आपको सब्सिडी मिल जाता है उजाला योजना के।